नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, बाजार कल कहां खुलेगी, किस तरफ मोमेंटम होगा आपको समझाएंगे। इंट्राडे परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो लाइक कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए जाननी है वो है FIIs और DIIs का डेटा। जैसा कि मैंने आपको आज की इंट्राडे एनालिसिस में बताया था, जो दिन के दौरान हम देते हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो बाज़ार में अचानक से सेलिंग आई है वो कोई ना कोई है जो बड़ा पैसा डंप करके भाग गया बाज़ार खुलते ही। ठीक है, बाज़ार खुली, आपने देखा होगा अचानक से सेलिंग प्रेशर आया था। चाहे 1 मिनट की कैंडल देखो, 3 मिनट देखो या 5 मिनट देखो। 5 मिनट की 1 कैंडल, 3 मिनट की 2 कैंडल और 1 मिनट की 5 कैंडल, ये भयंकर तबाही दिखा रही थी सुबह। क्यों? क्योंकि FII जो है वो 1000 करोड़ की बिकवाली, इसमें से 1000 करोड़ आज उनकी बिकवाली आई है। 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली, जहाँ तक मैं डिकोड कर पाया हूँ। अब देखो, ये डेटा कहीं एग्जैक्टली अवेलेबल होता नहीं है। हमको ये निकालना होता है कि कौन बेचा, कितना बेचा होगा और कौन खरीदारी करके उसको उठाकर लाया। आपने देखा तो क्लोज टू 75 से 80% की बिकवाली उनकी शुरुआत के 10 मिनट के अंदर हो गई। और जैसे ही बाज़ार गिरती है, अपने FIIs अपने DIIs आ जाते हैं बाज़ार को बचाने, और उनकी तरफ से क्लोज टू 500 करोड़ या 400 करोड़ ये खरीदारी आती है, 400-500 करोड़ की वहाँ पर, और हमारी बाज़ार जो है वो सर्वाइव करती है। इंट्राडे के दौरान हमारी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई क्योंकि हम जहाँ खुले वहाँ से नीचे बंद हुए, लेकिन कल से अगर हम कंपेयर करते तो आज की क्लोजिंग जो है वो ठीक ठाक है। मतलब कि जो FIIs और DIIs का डेटा आया, ये एक दूसरे से भिड़ंत में ही ख़त्म हो गया। 1000 करोड़ की बिकवाली आई FIIs की तरफ से और 500 करोड़ की खरीदारी आई DIIs की तरफ से। डेटा कैसा है? FIIs का डेटा नेगेटिव है और जो DIIs का डेटा है ये न्यूट्रल है, क्योंकि पुट में इनकी खरीदारी हुई है तो इसको हम न्यूट्रल रखेंगे। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स से पहले हम इंट्राडे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसा कि कल बाज़ार पॉजिटिव खुलने के पूरे आसार हैं। इवन एक 70-80 पॉइंट का गैप अप भी बाज़ार कर सकती है प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन क्या इतना हो पाएगा वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस। ICICI बैंक हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। हम आपको समझा देते हैं। बाई सिग्नल हमको इस रेट के आसपास मिलता है, ठीक है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता भी है। ठीक, यहीं पर हमको बाई सिग्नल मिलता है, ऊपर जाता है स्टॉक, फिर नीचे आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम यहाँ पर कुछ कर सकते थे नहीं। आज की जो इंट्राडे में मतलब मोमेंटम था आज बाज़ार का, ये शुरुआत में जो 15-20 मिनट में जो ट्रेड लेता है बंदा, आज उसके लिए वर्स्ट डे हो सकता था। वो तो अच्छा हो, भला हो हमारे पैटर्न का, जिसने हमें कई जगह पे बचाया। ICICI बैंक यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं बच पाया, लेकिन रिलायंस आप यहाँ पर देखिए, हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कैसे बचता है हम आपको समझाते हैं। बाई साइड का ट्रेड मिलता है, बढ़िया मोमेंटम आता है, पॉजिटिव साइड हमारी तरफ बढ़िया मोमेंटम आ जाता है। इवन आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख रहे हैं 1990 के आसपास का आपका एवरेज होना चाहिए था। ठीक, आपको पता है कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न होगा। वहाँ से 10 रुपये ऊपर स्टॉक जाता है 2000 के आसपास, वहाँ से गिरावट आती है और फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ कर सकते थे। जी हाँ, हम यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि आप देखिए एक बार ये आपके बढ़िया टारगेट 1 के पास गया है, एक बार गया, फिर दोबारा गया, और फिर तीसरी बार जब आता है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप कॉस्ट पे निकल जाते। हम क्यों नहीं निकल पाए कॉस्ट पे? क्योंकि हम अदर ट्रेड्स में बिजी थे। और याद रखिए, अगर आप 2 ही 3 ट्रेड्स करते हो तो आपको तो यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। ICICI बैंक और रिलायंस दोनों जगह हमारा स्टॉप लॉस चला गया, कुछ नहीं कर सकते थे हम। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आते हैं। यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, और बाई सिग्नल क्यों मिल रहा है वो आपको पता चलेगा। डबल आई ट्रेडर वाली वीडियो आप ध्यान से देखा कीजिए, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस रेंज के आसपास हमको बाई मिला, और आप देखिए हमारे फेवर में ये 3 रुपये तक गया है, 357 रुपये तक। ठीक, और उसके बाद वहाँ से रिवर्स किया। अब हम यहाँ पर टारगेट 1 पे भी नहीं एग्जिट कर पाए, स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट किए हैं 0.3% के। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज का दिन जो शुरुआत में इंट्राडे ट्रेड करता है उसके लिए वर्स्ट दिन हो सकता था। हमारे सिर्फ 2 स्टॉप लॉसेस गए हैं, ICICI बैंक और रिलायंस में, और रिलायंस में जो स्टॉप लॉस गया वो हमारी गलती है। हम यहाँ पर बचा सकते थे अपना स्टॉप लॉस। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन भी की हुई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आने का कोई वही नहीं था। अगर आप रिट्रेसमेंट का ठीक ठाक यूज़ किए होते तो आपको यहाँ पर सारे टारगेट भी मिल जाते। खैर, जब बाज़ार में ऊपर से बड़ी गिरावट दिखाई दे रही हो और अपोजिट साइड का हम ट्रेड ले रहे हों तो हमको थोड़ा सा स्मॉल टारगेट रखना चाहिए। खैर, यहाँ पर ये हमारी गलती नहीं थी,
हम स्मॉल प्रॉफिट में निकले 0.3% के। कम से कम यहाँ पर ब्रोकरेज और अन्य जो ट्रेड्स हमारे 2 स्टॉप लॉसेस गए उनका ब्रोकरेज हम बचा पाए। यहाँ पर अच्छी बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ट्रेड था वो हमारा गलत नहीं था, बस थोड़ा सा किस्मत का यहाँ पर हमको साथ नहीं मिला। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल, और आपको पता है फिर क्या हुआ। बाई सिग्नल हमको 1760 के आसपास मिलता है, और फिर हमें जो है 20 रुपये का आराम से मोमेंटम मिलता है, जो कि हमारे ऑल टारगेट्स को हिट करके देता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज हमारा पहला बेहतरीन टारगेट। उसके बाद आता है हमारा प्यारा 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 कौन, टाटा मोटर्स। सारे टारगेट हिट, यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टारगेट हिट, कैसे टारगेट हिट, वो आप खुद समझदार हो, जानते हो। मैंने आपको कहा है इंट्राडे वाली वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, फिर हमारे साथ जुड़ने का फैसला कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपसे 2 ही रिक्वेस्ट करूँगा। जो हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आपको वीडियो दी हुई हैं पिवट पॉइंट की, या फिर जो मैजिक वाली चीज़ है, उसको आप जाकर देखिए, और फिर आपको पता चलेगा हाँ कितना बेहतरीन उनका काम होता है ऐसे ट्रेड्स में। टाटा मोटर्स सारे टारगेट हिट, यहाँ पर आपको कुछ सोचना समझना नहीं था। भारती एयरटेल, यहाँ पर भी आपके सारे टारगेट हिट हुए। बाई साइड का ट्रेड मिला, परफेक्ट ट्रेड जिसको कह सकते हैं ना, एकदम परफेक्ट ट्रेड, हाँ वही था ये। बेहतरीन टारगेट यहाँ पर भी हमारे हिट हुए। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, आज की परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। 1, 2, 3, ठीक है, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक, 3 में हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं, यानी कि हम 3% का गेन किए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कर जाओ, समझ रहे हैं। तो जब नहीं कर सकते तो हमको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। एसबीआई में हम कॉस्ट पे रहे कह सकते हैं, क्योंकि हम ब्रोकरेज वगैरह हटा देते हैं। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, जहाँ पर रिलायंस में हम स्टॉप लॉस को सर्वाइव भी कर सकते थे, 0.5 × 2 1% का अगर हम स्टॉप लॉस भी रख लें तो भी हमारा 2% का आज गेन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में। और आपकी वैल्यू पे, जो भी आपकी वैल्यू है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस पर 2% आप कैलकुलेट करके देखिए। और हम आपसे यही कहते हैं ना, आप इस परफॉर्मेंस को जा करके बैक टेस्ट कीजिए। आप हमारी वीडियोज़ को देखिए इंट्राडे वाली, और देखिए कि हमारी एक्यूरेसी कितनी रहती है, उसी पे आपको डिसीजन लेना है। और ये एक्यूरेसी आपको जो स्टॉक्स 30 के 30 प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी आएगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखना चूक जाते हैं तो, अगर वो नहीं देखते और आप फ्री में कोई पैटर्न सीखे हुए हो जो हमने आपको समझाया हुआ है, उस पर भी एक्यूरेसी आसपास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड अगर मिला आपका टारगेट हिट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स अगर बाई साइड का ट्रेड दे करके ऊपर जा रहा है तो आपका टारगेट नहीं हिट करेगा। सबका हिट करेगा, चाहे हमारा करे चाहे आपका करे। अगर हमको बाई मिला है तो आपको भी बाई ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स में आज कोई सिग्नल आपको दे देगा, नहीं भाई यहाँ पर सेल करो। समझ रहे हैं आपको क्या करना है। बस मैंने आपको कोशिश की है चीज़ें, टूल्स प्रोवाइड करने की। अगर आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो ये आपकी जिम्मेदारी है अपने लॉसेस को हैंडल करने की। वो एक्सक्यूजेस ऐसे ही बनते रहते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। 780 के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड लीजिएगा, उससे ऊपर का मत लीजिएगा, या फिर अदरवाइज ये मतलब अनटिल एंड अनलेस कि ये गैप अप कर दिया हो तब आपको नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है, नहीं तो 780 के नीचे ही लेना है। वोल्टास 980 के नीचे कमज़ोर है, और ऐसे ही हमको नेगेटिव ट्रेड भी मिल सकता है। दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर भी मिलेंगे, तैयारी यहाँ पर भी बना कर रखिएगा वोल्टास में भी। उसके बाद हमारा आएगा HDFC बैंक। जी हाँ, यहाँ पर भी हमको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। 1450 के ऊपर जनरली मिल रहा है यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड, लेकिन जो सपोर्ट खड़ा है हम नॉर्मल पैटर्न पे भी पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पर फिर से बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से हमारी रडार पे है, फिर से इसमें ट्रेड बनेगा। 350 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ट्रेड के मौके दोनों तरफ यहाँ पर भी। ग्रासिम पे भी नज़र रखिएगा। ऊपर जो है 15 मिनट की कैंडल पे एक ब्रेकडाउन हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट है। करना क्या है, 1400 तक गिर सकता है, ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे। क्या पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है? जी हाँ, 1430 के ऊपर लेना है। डाबर, आपको मैं बता दूं कि जब हम होली पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर रहे थे तो डाबर भी हमारी रडार पे था। काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि हम आपको डाबर भी प्रोवाइड करते, लेकिन ये जो पीछे मोमेंटम आ चुका था इस कारण हमने डाबर को अवॉइड कर दिया। लेकिन अब देखिए अब डाबर क्या कर रहा है। 550 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, अगर इसको पार कर गया बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा। डाबर आप स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो ले सकते हो, बाकी रेजिस्टेंस जो है वो बाजार जो है इसको तोड़ने नहीं देगी जैसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो फंस जाओ, ये मत कीजिएगा। डाबर अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से घुसिएगा। इंट्राडे के लिए हम नेगेटिव साइड का ट्रेड यहाँ पर करना चाहते हैं। पॉजिटिव ट्रेड 550 के ऊपर बन रहा है, अगर मौका मिलता है कम क्वांटिटी के साथ आप वहाँ पर कर लीजिएगा, मन हो तो अवॉइड कर दीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी। अब वापस आते हैं बाजार की एनालिसिस पे। तो बाजार जो है कल क्लोज टू 30-40 पॉइंट का गैपअप करेगी।
ये जनरल टेंडेंसी होती है बाजार की, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती है। इस कारण मैं ये बोल रहा हूँ, अगर प्रेजेंट सिचुएशन को हम डिकोड करें रात 11:09 पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रात 11:09 पे अगर हम चीज़ों को डिकोड करना चाहें तो बाजार जो है वो 70 पॉइंट का गैप अप कर सकती है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि 70 पॉइंट का गैप अप हो, लेकिन जो अनुमान है हमारा वो 30 से 40 पॉइंट का है। तो इसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। बाजार में कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, तो कल भी बाजार पॉजिटिव रहने के संकेत हैं। आज जैसा कि मैंने कहा था, इवन कल भी मैंने कहा था, इतनी बड़ी गिरावट में इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, आप नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। इतनी बड़ी अगर गिरावट आई है तो हमको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसी को देखिए हम सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हैं। ऐसे ही बाजार में आपको सिग्नल मिलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। किस जगह से इतना कॉन्फिडेंस आता है वही मैंने आपको समझाया हुआ है। ये नहीं कि हम हमेशा सही होंगे, लेकिन जब सही होंगे हम बड़ा पैसा बनाएंगे, जब गलत होंगे हम स्टॉप लॉस देंगे, छोटा स्टॉप लॉस देंगे। यही हमारी खूबी है और यही हम आपको समझाते हैं। हमारी एक्यूरेसी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत बेहतरीन ट्रेडर हैं। हमने आपको क्या समझाया हुआ है, हमारी एक्यूरेसी 72-75% के आसपास है इंट्राडे में, ठीक है। और उस पर भी अगर हम वीकली प्रॉफिटेबल हैं, 15 डे पे प्रॉफिटेबल हैं, महीने पे प्रॉफिटेबल हैं और बड़े नंबर से प्रॉफिटेबल हैं, बड़े परसेंटेज टर्म्स में, तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो कम आता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गलत होते हैं हम कम लॉस लेंगे, अगर हम सही होते हैं तो धूम धड़ाका होता है। यही आपको करना है। ऑप्शन डेटा कैसा बनकर आ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 15,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये बड़ा रेजिस्टेंस अभी बनकर आ रहा है, लेकिन कल आपको एक लेवल ध्यान रखना है 14,780 का। 14,780 इसके ऊपर जब तक बाजार ना जाए तो आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना ही नहीं है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बाजार के लिए बन सकता है। 14,780 नीचे बाजार में 14,650 पे सपोर्ट है, 14,600 पे सपोर्ट है, तो ये लेवल भी आपको ध्यान रखना है। इन लेवल्स पे आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो, निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों, थोड़ा सा तैयारी बनाकर रखा कीजिए। जिनको भी कन्फ्यूजन होती है डबल आई ट्रेडर या निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे, वो ईमेल अच्छे से लिख कर भेजें। अगर कोई दिक्कत आती है ट्रेड लेते वक्त, ट्रेड लेने के बाद, तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजिए। आने वाली वीडियोज़ में हम उसको कवर करते रहेंगे। जैसे कि आज हम रिलायंस में स्टॉप लॉस को अपने बचा सकते थे। क्यों बचा सकते थे? क्योंकि सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी। स्टॉक ऊपर भी गया, एक बार हमारी कॉस्ट के नीचे भी गया, और उसके बाद जब हमें टारगेट 1 दे रहा है, हमको वहाँ पर या तो एग्जिट कर लेना चाहिए था, या जब नीचे आ रहा था तो हमको यहाँ पर एक बार के लिए सोचना था कि स्टॉक जो है एक बार हमारी कॉस्ट के नीचे जा चुका है, फिर टारगेट 1 दिया है, बड़ा मोमेंटम दिखा चुका है, अब हमको जो है कम से कम पॉजिटिव साइड एग्जिट कर लेना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे काम करेंगी, पहले दिन से नहीं होने लगेगा। इवन आप देखिए अभी भी मैं गलती करता हूं, और ये मत सोच लीजिएगा कि मैं गलती करता हूं तो आप इसको बचा जाओगे। नहीं भाई, मैं 500,000 ट्रेड करने के बाद भी अगर गलती कर रहा हूं तो ये बाज़ार की डायनेमिक रेंज है। जी हाँ, बाज़ार की जो डायनामिक रेंज है उसी की खूबी है। बाज़ार इतनी डायनामिक है, वो सबको गलत प्रूव करती है। और यही चीज़ मैं आपसे भी कहता हूँ कि मैं ना कभी एक्सपर्ट था, ना कभी एक्सपर्ट बन पाऊँगा इस बाज़ार का। बस हो सकता है मेरे पास एक्सपीरियंस आपके हिसाब से ज़्यादा हो, लेकिन वही चीज़ आप खुद भी प्रैक्टिस करके अचीव कर सकते हो। टूल्स हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसका उपयोग आप करते जाइए। एक स्टॉक काफ़ी दिनों से बड़ी गिरावट दिखा रहा था और हमने उसको होली पोर्टफोलियो में डाला, और आज उसने 7-8% का बड़ा धमाका कर दिया। क्या आप उस स्टॉक का नाम बता सकते हो? क्या? हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल धूम धड़ाके के लिए तैयार रहिए। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग ना आए। जो लेवल मैंने आपको समझाया है उसके ऊपर बाजार जाकर टिक कर क्लोजिंग दे दिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।